बेवफा पति। कमलेश और राधा अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे। उनका 4 साल का बेटा भी था जिसका नाम दोनों ने मिलकर कान्हा रखा था। कमलेश के घर वाले राधा को बहुत पसंद करते थे। कमलेश का ट्रांसफर महानगर में हो जाता है। कमलेश वहाँ की चकाचौंध में खो जाता है। अब तो कमलेश का लाइफस्टाइल, चॉइस, हर चीज बदलने लगती है। वहाँ कमलेश के बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रूबीना था, वो कमलेश की खास दोस्त बन जाती है। रूबीना को कमलेश की शादी और बच्चे के बारे में पता नहीं था। वो कमलेश को बैचलर ही समझती थी। एक दिन कमलेश के घर से फोन आता है और वो फोन पर अपने घर वालों से बात कर रहा होता है। तभी अचानक रूबीना वहाँ आ जाती है और कमलेश को पता ही नहीं चलता। रूबीना चुपचाप कमलेश की बातें सुनती है। कमलेश अपना काम करते हुए अपने मोबाइल को स्पीकर में डालकर अपने घर वालों से बातें कर रहा होता है। अंत में वो अपने बेटे से बात करता है जो कि कमलेश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। पापा, आप कब आओगे घर? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बहुत ही जल्द आऊंगा बेटा। बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है? पापा, बैटरी वाली कार लेकर आना। मेरे किसी दोस्त के पास कार नहीं है। आई प्रॉमिस यू बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी तुम्हारी कार लेकर आऊंगा। इतना सुनते ही रूबीना कमलेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कमलेश रूबीना को देखकर घबरा जाता है और फोन को तुरंत काट देता है। कैरी ऑन कमलेश, यू कैन टॉक टू योर सन। रूबीना, तुम कब आई? मैं तो फोन पर इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम यहाँ हो। जब तुम फोन पर अपने बेटे से बात कर रहे थे तब मैं यहाँ आ गई थी और मैंने पूरी बातें सुन भी ली है। तुम मुझे इतने दिन से धोखा दे रहे थे। रूबीना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है। कमलेश, और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? रूबीना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब भाभी प्रेग्नेंट थी तभी भैया का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया से चले गए। बिना बाप के बच्चे को मैंने सिर्फ अपना नाम दिया है और कुछ नहीं। अगर ये बात झूठ निकली तो तुम सोच लेना कमलेश, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ना तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मेरे परिवार वालों को। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा नामो निशान ही मिट जाएगा। अब बस करो रूबीना, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मुझे अपने गांव जाना है। मैं वहां जाते ही अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अब तुम अपना मूड ठीक करो और चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। रूबीना और कमलेश शॉपिंग पर जाते हैं। कमलेश सबसे पहले कान्हा के लिए बैटरी वाली कार खरीदता है। इसके बाद कमलेश अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदता है। साथ ही वो चुपचाप एक चेन रूबीना के लिए भी खरीदता है। रूबीना, शॉपिंग तो हो गई, अब चलो कॉफी पीते हैं। दोनों साथ मिलकर कॉफी पी रहे थे। तभी कमलेश रूबीना को एक बॉक्स देता है। ये क्या है कमलेश? इज इट फॉर मी? रूबीना, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं सबके लिए गिफ्ट परचेज करूं और तुम्हारे लिए कुछ भी ना लूं? जस्ट ओपन इट यार। रूबीना अपना गिफ्ट ओपन करती है। उसमें बहुत सुंदर सा पेंडेंट और चेन देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू कमलेश, थैंक यू सो मच। चलो अब बहुत लेट हो रहे हैं, अब मुझे भी घर जाना है और तुम भी घर जाओ, अपनी पैकिंग करो। मैं कल सुबह तुम्हें रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रूबीना कमलेश के घर आ जाती है और उसके घर की डोरबेल बजाती है। डोरबेल की आवाज सुनकर कमलेश बाहर आता है। सॉरी कमलेश, मैं लेट हो गई हूँ। चलो तुम्हें जल्दी से स्टेशन ड्रॉप कर देती हूँ। अब हमारे पास 15 मिनट ही टाइम है। कमलेश और रूबीना दोनों स्टेशन जाते हैं और रूबीना कमलेश को स्टेशन पर ड्रॉप करके वापस अपने घर चली जाती है। इधर कमलेश अपने घर पहुंच जाता है। कमलेश को घर आया देख सभी खुश हो जाते हैं। कमलेश भी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश था, पर वो अपनी पत्नी राधा को बार बार इग्नोर कर रहा था। राधा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमलेश घंटों फोन पर लगा रहता, हंस हंस कर बातें करता और वो किससे बातें कर रहा था ये किसी को नहीं पता था। आप किससे बात कर रहे हैं? कमलेश ने राधा को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अपने काम से काम रखो। तुम मुझे पूछने वाली होती कौन हो? कमलेश के जाने का दिन नजदीक आ रहा था, पर ये क्या? कमलेश के पिताजी ने उन्हें एक आदेश जारी कर दिया कि इस बार बहू और कान्हा भी कमलेश के साथ जाएंगे। कमलेश मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोनों को अपने साथ शहर लेकर आ गया।
पर उन दोनों को अपने घर ना ले जाकर शहर के बाहर बने रेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां पर आबादी बिल्कुल ना के बराबर थी। कमलेश केवल रात में ही गेस्ट हाउस में जाता था, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक न हो, और रुबीना से दिन में अपने पुराने वाले घर में ही मिलता था। एक रात कमलेश गेस्ट हाउस में पहुंचा, अपना सामान रखा और फ्रेश होने चला गया। तभी रुबीना ने उसे कॉल किया और राधा ने कॉल रिसीव कर लिया। रुबीना का कॉल जैसे ही राधा ने रिसीव किया, रुबीना ने राधा की आवाज सुने बिना ही बोलना शुरू कर दिया। आई लव यू कमलेश, तुम कहाँ हो? चलो ना, आज कोई अच्छी सी मूवी चलते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है। राधा ने तुरंत ही फोन काट दिया। फिर से रुबीना ने फोन लगाया। इस बार कमलेश बाथरूम से बाहर आ चुका था और उसने फोन रिसीव किया और फिर से हंसते हंसते बातें करने लगा। उसने जैसे ही फोन रखा, राधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। किसका फोन था? तुम किससे बात कर रहे थे? लगता है तुम उस दिन का थप्पड़ भूल गई हो। मुझे सब पता चल गया कमलेश, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना किसी लड़की के साथ। अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगी और साथ ही पंचायत में भी ये बात उठाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है कमलेश। कमलेश पंचायत की बात सुनकर डर जाता है और राधा कान्हा को लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।